बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अइम्मा इकराम की ज़िम्मेदारियाँ और उनकी सिफ़ात और अखलाक में से जो करने के काम हैं उनमें से तकरीबन 20 बातें आ चुकी हैं अब तक कि ये काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्या किन सिफ़ात के साथ रहना चाहिए अइम्मा इकराम को एक बाफ़ैज़ और कामयाब इमाम बनने के लिए, मसनून इमामत के लिए। आज जो सिफ़त अइम्मा इकराम में यानी हम सब अहले इल्म हज़रात में हाफिज़ हों, आलिम हों, इमाम हों, किसी इदारे से फ़ारिग़ हों, मुसल्ले की ज़िम्मेदारी हो, महराब और मेंबर अल्लाह ने नवाज़ा हो, तो एक ख़ूबी हम सब में जो पैदा होनी है वो है सत्र अयूब का अहतमाम करना। किसी भी इमाम की हो या मुसलमान की हो, उसकी ऐब और उसकी कमी और गलती को छुपाने का अहतमाम करना, यह हर इमाम और हाफिज़ आलिम की इम्तियाज़ी सिफ़त होनी चाहिए कि लोगों के ऐब पर पर्दा डालें। जिस तरह असलाफ़ मुसलमानों को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए क़ुरबानियाँ दे देते थे। जानते हैं कि मशहूर वाक़या है हातिम असम रहमतुल्लाहि अलैह। असम बहरे को बोलते हैं जिसे सुनाई ना देता हो, हालांकि वो बहरे नहीं थे, सुनाई देता था। एक ख़ातून उनके पास सवाल करने के लिए आई, मसला पूछने के लिए आई, और दूसरे मर्द हजरात भी बैठे हुए थे। बाजू से आके बैठ के हज़रत ये सवाल है बोल के पूछ रही थी। इतने में उस खातून की हवा खारिज हो गई। जाहिर सी बात है, औरत की रीह मर्द के सामने खारिज हो तो किस कदर शर्मिंदगी की बात होती है कि भाई शर्मगाह से हवा निकली तो फ़ौरन जहन तसव्वुर आदमी का उस हिस्से की तरफ चले जाता है, तो ज़िल्लत और शर्मिंदगी होती है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगी। तो हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ने फ़ौरन उससे कहा, सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा ज़ोर से बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो। ये जो फरमाया उस वक्त, ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम जो हवा खारिज हो गई है वो मैं सुना ही नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे कान के करीब आकर बोलने वाली आवाज़ नहीं आ रही है, तो दूर की आवाज़ कैसे आएगी मेरे। तो उसको शर्मिंदगी से बचाने के लिए फिर उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत मेरे ऐब को छुपाने की खातिर उतनी देर एक्टिंग किए, वरना तो वो अच्छी तरह सुन सकते हैं, मेरी इज़्ज़त बचाने के वास्ते ऐसा किए हैं, ऐसा ना हो। फिर सारी ज़िंदगी ऊंचा ही सुनने की आदत बना ली। कोई भी आके बात करे तो ज़ोर से बोलो, नहीं सुना रहा मेरे, ज़ोर से बोलो, नहीं सुना रहा मेरे, ताकि सबको मशहूर हो जाए कि वे बहरे हैं, हल्का बोले तो नहीं सुनाता, हालांकि सुनाता है। तो पूरी ज़िंदगी अपने को बहरा बनाकर, ऊंचा सुनने वाला बनाकर जी लेना एक औरत के ऐब को छुपाने की खातिर, कितनी बड़ी क़ुरबानी वाली बात है। तो हमें अइम्मा इकराम में बिलखुसूस से होना चाहिए कि दूसरों के ऐब को छुपाने की कोशिश करें। और रिवायात में भी है, गालिबन दर्जा मालूम नहीं, मन गस्सल मैतन फ़क़तम अलैहि गफ़रल्लाहु लहु 40 मर्रतन, कि जो शख्स मय्यत को गुस्ल देता है और उसको कोई ऐब उसके जिस्म पर नज़र आ जाए मय्यत के और उसको छुपाता है, तो अल्लाह ताला उसके 40 बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं। ऐब अब दुनिया से चला गया, अब उसके गलतियाँ मत उछालो लोगों के सामने। जो अपने भाई की मय्यत के लिए कब्र खोदता है और उसको उसमें दफन कर देता है, तो गोया उसने क़ियामत के दिन दोबारा ज़िंदा उठाए जाने तक उसको एक मकान में ठहरा दिया। यानी उसको इस कदर अजर मिलता है जितना उस शख्स के लिए कि क़ियामत तक मकान देने का अजर मिलता है। यानी मतलब किसी का ऐब देखे और उसको छुपा दिया, ऐसे जैसे कि मय्यत को कब्र में दफन कर देते हैं, दफन करने के बाद फिर निकालते, बाहर नहीं निकालते, ऐसे किसी का ऐब को ऐसे छुपा देना गोया कि उस ऐब को हमने दफन कर दिया, तो अल्लाह उस पर उसको अजर देते हैं। इसमें फ़जीलत ज़िक्र की गई। ऐब छुपाने से मुतालिक़ हमको अपने अकाबिर के सबक आमोज़ वाक़यात सीखना चाहिए। हम चाहे क्लास में हों, दरसगाह में हों, मदरसे में हों, ख़ानदान में हों, इमामत में हों, खिताबत में हों, कहीं भी हों, पर्दा पोशी ये बड़ी सुन्नत है, पर्दा पोशी ये बड़ी इम्तियाज़ी सिफ़त है। हमारी मुसीबत ये है कि किसी की कोई थोड़ी सी भी गलती मालूम हो जाए, फ़ौरन उसे व्हाट्सएपों पे चलाना, वीडियो बनाना, मज़मून निगारी करना, इधर उधर फैलाना, उसे बड़ी दीनदारी समझते हैं आजकल। हालांकि ऐब छुपाने ही के बहुत से इशारे और बहुत से अहकामात दिए गए। जैसे मिसाल किसी आदमी से मिलने के लिए गए तो हुक्म क्या है, दरवाज़े के सामने मत खड़ो, खिड़की से मत झांको, बिला इजाज़त मत आओ। वजह क्या है
झांकोगे और कोई किसी ऐसी चीज़ पर नज़र पड़ जाए जो ऐब शुमार होती है, गलती शुमार होती है, तो उस आदमी की इज़्ज़त चली जाएगी। बग़ैर इजाज़त के घुस के आओगे, हो सकता है कि वो ऐसी हालत में हो कि वो हालत वो किसी को दिखाना नहीं चाह रहा है, तुम देख लोगे तो उसकी इज़्ज़त चली जाएगी, शर्मिंदा हो जाएगा। तो ये ऐब छुपाने वास्ते ही तो अहकाम दिए गए कि भाई इजाज़त लेके जाओ, झांको मत, ऐसे ही दाखिल मत हो। ये सब अहकाम किस लिए हैं कि सामने वाले के ऐब पर आप मुत्तले नहीं होना, आप वाकिफ़ नहीं होना उसके। और इसके अलावा अल्लाह ताला के जो कमालात हैं और अल्लाह ताला के जो हम सब पर इनामात हैं, उनमें से एक बड़ा इनाम है कि सत्तारी का मामला अल्लाह ने हम सब के साथ किया है। हम में से देख लें किसकी तन्हाई ऐसी है जो खुल कर ये बोल सकता है कि मेरी तन्हाई अल्लाह पूरी दुनिया को बता दे, मैं कोई शर्मिंदा नहीं हुआ क्योंकि मैं तन्हाई में कोई ऐसा काम किया ही नहीं हूँ। कोई एक बंदा बता दे, देखेंगे हम में से कोई बता नहीं सकता। बल्कि बक़ौल हज़रत महबूबुल उलमा वस्सलाह हज़रत पीर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बक़ौल आप फरमाते हैं, अगर बेटे को ये कहा जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी के जो भी कारस्तानियाँ हैं वो तुम्हारे बाप के सामने दिखाए जाएंगे, बाप से कहा जाए कि बेटे को दिखाया जाए, बेटी से कहा जाए कि तुम्हारे अहवाल माँ को दिखाए जाएंगे, और माँ से कहा जाए कि तुम्हारी जवानी की ज़िंदगी तुम्हारी औलाद को दिखाया जाए, बीवी से कहा जाए कि तुम्हारी जवानी की ज़िंदगी की तन्हाइयाँ शोहर को दिखाई जाएँ और शोहर की बदकारियाँ बीवी को दिखाई जाएँ, ये पसंद करोगे या कुछ दिखाए बगैर तुम सबको डायरेक्ट जन्नत में जहन्नम में डाल दिया जाए, ये पसंद करोगे? तो हम में से हर शख्स ये चाहेगा कि अल्लाह मेरी बुराइयां मेरे बाप को ना दिखा, मेरी बीवी को ना दिखा, मेरे भाई को ना दिखा, मेरी माँ को ना दिखा, सीधे मुझे जहन्नम में डाल दे। अरे समझे, इतनी तन्हाइयाँ ख़राब हैं हम में कि वो इस तन्हाई की को दिखाने के बाद वो शर्मिंदगी एक अजाब लगेगी उसको, तो फ़ौरन अल्लाह से कहेगा कि मुझे वो अजाब मंजूर है, वो जहन्नम में डाल दीजिए आप, लेकिन इनके सामने मत दिखाइए। उसके बावजूद भी अल्लाह ने हम सब के साथ कितना सत्तारी का मामला किया है। तो ये नेकी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए जब हम मुसलमान हैं, और उसके साथ साथ फिर हम मस्जिद के इमाम हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं। दूसरों की गलतियाँ उछालते फिरना ये कमाल नहीं है, ऐब छुपाना कमाल है। किसी का कपड़ा उतारना कमाल नहीं है, कपड़ा पहनाना कमाल है। कहीं हदीस में ऐसी फजीलत नहीं है जो कपड़े पहने हुए को नंगा कर दे, कल क़ियामत के दिन अल्लाह उसे कपड़े पहनाएंगे, ऐसा नहीं। भाई नंगे को कपड़े पहनाओ तो सवाब मिलेगा, भाई कपड़े पहने हुए को नंगा कर दे रहे। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई किसी की पगड़ी उछालो तो कल तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, तो पगड़ी जिसकी पगड़ी पहनी वो उसे उतार दे रहे। तो समझना चाहिए। अकाबिरीन के वाक़ियात में देखिए, किताबों में लिखा है कि मुल्क शाम के एक शख्स ने सुनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए और ये फरमाने लगे कि फ़लाँ साहिब को मेरी तरफ़ से सलाम सुना देना। तो वो ख्वाब से बेदार होने के बाद उनके पास गए और कहा कि आज मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह के नबी ने आपको सलाम सुनाया। तो वो पूछने लगे कि यही ख्वाब सुनाने वाले कि भाई आपका क्या ऐसा अमल है कि रसूलुल्लाह ने आपको सलाम सुनाया है? तो वो कहने लगे कि जब मेरा निकाह हुआ तो दुल्हन घर आई तो वो कहने लगी कि मुझे 2 महीने ही गुज़रे थे शादी होके, या 3 महीने ही हुए थे। कहने लगी कि मैं हमल से हूँ और मेरी डिलीवरी के अयाम क़रीब हैं। तो इनको ताज्जुब हुआ कि भाई अभी तो शादी हुई, 2-3 महीने में बच्चा कैसे होगा? तो पहले से मेरे गलत ताल्लुक़ात थे और मैं ज़िना में मुब्तला थी और घर वालों को इसकी ख़बर नहीं हुई और ये मेरी इज़्ज़त का मसला है। तो या तो आप मुझे मार दें, मैं इस ज़िल्लत और शर्मिंदगी की ज़िंदगी जीना, या मेरे पर सत्तारी और पर्दापोशी का मामला करें। तो अब ये शोहर परेशान हुआ कि भाई क्या किया जाए? अब 3 महीने में बच्चा हुआ तो अपने घर वालों को क्या बोलना? अब अरे अपने माँ बाप में, भाई बहनों में क्या बोलेंगे? तो अपनी बीवी का मसला कैसे हम छुपाएंगे? तो उसने कहा ठीक है, कोई रास्ता अल्लाह निकालेगा। तो उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो बच्चा पैदा होने के बाद सुबह सुबह फ़जर की नमाज़ के टाइम पे उस बच्चे को लेकर मस्जिद में पहुँचे। जब 1 रकात नमाज हो गई उस वक्त ले जाके आहिस्ता से बच्चे को सीढ़ियों के पास रख दिया, नमाज में शामिल हो गया। नमाज से फारिग होने के बाद सख्त सर्दी है या बच्चा वहाँ पर तन्हा पड़ा है तो रोने की आवाज़ आने लगी। नमाज से फारिग होकर जब लोगों ने देखा कि भाई यहाँ अकेला दूध पीता बच्चा पड़ा है तो आवाज़ें हुई, भाई कौन है, कौन ला कर रखा, किसका बच्चा है, क्या है? अब किसी का अता पता नहीं है।
फिर वही शख्स आया और आके कहने लगा कि भाई आप कोई मालूम नहीं कि किसका बच्चा है, और आप जानते भी नहीं हैं और मुझे भी नहीं मालूम, इस तरह इस मासूम बच्चे को छोड़ा तो नहीं जा सकता। मैं तुम सबको गवाह बना कर ये कहता हूँ कि आज के दिन से इस बेटे को मैं अपना बेटा समझता हूँ और मैं इसे पाल लूँगा। फिर उस बच्चे को लेके अपनी घरवाली के पास आया और कहा कि अब इसको रखो, अब अपना बच्चा है। महल्ले वालों को क्या मालूम हुआ, डिलीवरी का नहीं है, मस्जिद से उठा के ले जाके अपनी बीवी को पालने दिया है। समझे नहीं समझे? तो अपनी बीवी के जिना के ऐब को इस तरह छुपाया। तो इस ऐब की पर्दापोशी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत मिली। अरे समझ रहे? तो पर्दापोशी किस दर्जे करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और हमारे सामने किसी का कोई छोटा सा भी ऐब ज़ाहिर हो जाए तो कितना उसे उछालते हैं, कितना उसे व्हाट्सएपों पे चलाते हैं। उलमा बिरादरी में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने रहते हैं, देखो उसमें इबादत समझकर, जैसे वो अंतराक्षरी खेलते ना, आयत जैसे बैतबाजी होती है कि इस आयत पे ख़त्म हो या इस लफ्ज़ पे ख़त्म हो तो वहाँ से लफ्ज़ शुरू किया जाए। तो ऐसा एक दूसरे की चमतानी होती है कि वो जहाँ टांग खींच के आखिरी हर्फ पे रुका रहता है उस हर्फ से फिर ये मैसेज शुरू करता। इस तरह खींचमतानी होती है। कितना वक्त ज़ाय होता है, कितनी बर्बादी होती है, किसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जा रही है। हम सब को समझना है कि हम में से कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो सुबहान कहलाए जाने के काबिल है। पाक है वो ज़ात, सुबहान अल्लाह, जैसे बोलते हैं ना अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है। तो हम में से कोई सुबहान नहीं है, हम में से हर शख्स अब्दुस सुबहान है। कोई पाक ज़ात नहीं हम में का हर शख्स ऐबदार है। ऐब की शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो अगर आज मैं उसके ऐब को उछालूँगा तो कल मेरे अंदर कोई ऐब ऐसा निकलेगा कि जैसे मेरा उछाला जाएगा। फिर इस वास्ते किसी के ऐब को छुपाना दरअसल अपने ऐब को छुपाना है, बदले में अल्लाह हमारे ऐब को छुपाएंगे। चुनांचे एक सबक आमोज़ वाक़िया इमाम ज़हाबी ने नक़ल किया है कि इमाम कसई और इमाम यजीदी एक हारून रशीद के यहाँ जमा हुए एक दिन। दोनों इल्म क़िरात के इमाम हैं, क़ुर्रा हैं। नमाज का वक्त आया तो इमाम कसई ने नमाज़ पढ़ाई और सूरह काफ़िरून पढ़नी शुरू की तो दरमियान में भूल गए, सूरह काफ़िरून याद नहीं आई। नमाज के बाद इमाम यजीदी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, मकाम इबरत है कि कूफ़ा का कारी और सूरह काफ़िरून में रुक जा रहा है। अरे नहीं समझे? एक कारी साहब दूसरे कारी साहब को ताना दिए। फिर इत्तेफाक से एक दिन इमाम यजीदी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो सूरह फातिहा याद नहीं आई उनको। अरे समझे? तो सलाम फेरने के बाद इन्हें गलती पर तंबीह हुआ तो ये शेर ख़ुद पढ़, इमाम जो दूसरे थे ना इमाम कसई, वो ताना नहीं दिए, वो खामोश रहे। तो फिर अपनी ही गलती का एहसास हुआ तो ये शेर पढ़े, इहफ़ज़ लिसानक ला तक़ूलु फ़तुबतला अन्नल बला मुअक्कलुम बिल मंतिक़ी। अपनी ज़ुबान को रोके रखो दूसरे के अयूब से, वरना ख़ुद उनमें मुब्तला हो जाओगे। क्योंकि इसलिए कि मुसीबतें ज़बान पर मुअल्लक़ रहती हैं। अन्नल बला मुअक्कलुम बिल मंतिक़ी, मुसीबतें ज़बान पर मुअल्लक़ रहती हैं। जैसे बोला मुसीबत पलट के आना शुरू हो जाती। दूसरों को के ऐब को देखने से बचने की इसमें गोया के सबक आमोज़ तरग़ीब है। मौजूदा दौर की जो बीमारी है अखलाक़ी बीमारियों में से कि हर वक्त दूसरों के ऐब, नक़ाइस, कमियाँ, कोताहियाँ ज़िम्मेदारी समझकर टटोलते हैं हम। जैसे इम्तिहान के मौके पर हाफिज़ साहब, क़ारी साहब ने 30 पारों का इम्तिहान है, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ो। आप कहाँ से पढ़ना है? तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो बहुत सी जगह टटोल रहा, कहाँ से पढ़ना है। पहले पारे में एक जगह है, दूसरे पारे में एक जगह, तीसरे पारे, ऐसे जैसे अपने उस मुतशाबिहात वाली आयत के सही मिसदाक़ को टटोलने में एक इम्तिहान देने वाला बच्चा टटोलते हुए कामयाब तरीक़े से पढ़ के निकल जाए तो जितना खुश होता है, वैसा हम दूसरों के ऐब को टटोल कर उसे उछालते हैं तो उतना खुश होते हैं। ज़िम्मेदारी अदा कर दिया मैं, आपने उछाल दिया उसको, नंगा कर दिया उसको। इस तरह टटोलते हैं दूसरों के ऐब। शरीयत ने यहाँ तक तालीम दी कि भाई माँ तन्हा हो तो घर में बिला इजाज़त के मत जाओ। मियाँ बीवी को एक दूसरे को हुक्म है कि बिला इजाज़त अंदर न जाएं। भाई बहन को हुक्म है बिला इजाज़त अंदर न जाए। इस सामने वाले के ऐब से मुत्तला होने से जितना खुद बच सकते उतना बचो तुम। इस वास्ते बाज़ मरतबा आप अलैहिस्सलाम भी सहाबा को मना कर देते थे, इधर उधर की बातें लाके मुझे मत सुनाओ। क़ल्ब नबूवत भी मुतासिर हो जाता है इस तरह की फ़ालतू बातें सुनने से। तो आप सुना नहीं करते, ग़ीबत सुनना क्यों हराम कर दिया गया? मुतासिर होता दिल उससे।
चाहे हम गीबत ना कर रहे हों, लेकिन गीबत सुनना भी तो हराम ही करार दिया गया, क्योंकि आदमी जब सुनता है तो बोलता है। फिर सुन्नी मुसलमान है तो सुनकर ही बोलेंगे। ये बहुत घटिया सिफत है जो दूसरों के ऐब देखने में, तज़हीक में, इस्तेहज़ा में नफ्स का जो लज्जत हासिल करते हैं। वाक़ियात देखें किस दर्जे के हैं। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक आदमी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगे, मेरी बेटी ज़माने जाहिलियत में जब ज़िंदा दफन करने का माहौल था तो दफन कर दिया गया, लेकिन फिर एहसास हुआ तो मरने से पहले फिर निकाल लिए, मुसलमान हो गए, इस्लाम का एक ज़माना गुज़रा, फिर किसी वजह से ऐसी गलती उससे हो गई जिस पर शरई हद लागू की गई, यानी ज़िना हो गया उससे, फिर ज़िना की वजह से कोड़े मारे गए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो ख़ुद अपने आप को शर्मिंदगी और ज़िल्लत की वजह से छुरी से अपने आप को काट ली, गर्दन की कुछ रगें कट गई। हमने फ़ौरन उसका इलाज कराया और वो गर्दन की रगें सही हो गई। अब उसके बाद तौबा भी हो गई, अब वो नमाज की पाबंद भी हो गई। अब उस लड़की की शादी का पैगाम आया है, तो मैं बहैसियत बाप या बहैसियत सरपरस्त अब जो कुछ भी हुआ वो लड़के वालों को बताऊं या ना बताऊं। ज़िना हो गया, सज़ा हो गई, फ़लाँ हो गया, अब सामने वालों को बताना कि नहीं बताना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसके ऐब को छुपाओ, उसे ज़ाहिर मत करो। अल्लाह की कसम, अगर तुमने उस लड़की की कोई बात लड़के वालों को बताई तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जिससे तमाम शहरियों को इबरत होगी। फिर बल्कि उसकी शादी इस तरह करो जिस तरह एक पाक दामन मुसलमान औरत की शादी करते हो। यह उमर रज़ी अल्लाह तआला की हिदायत है। कंजुल उम्माल की हदीस है, हदीस नंबर 8605। तो कितना ऐब छुपाया गया। आज भी यही कहा जाएगा कि जैसे आज कॉलेज का ज़माना है, लड़कियां कॉलेज में क्या क्या नहीं करती होंगी, लड़के क्या क्या नहीं करते होंगे, कितने शराब, नशे, दोस्तियां और ज़िना, बदकारियां होती होंगी। लेकिन उन सब से तौबा करके अगर घर वापस आ गए, अब एक अच्छी ज़िंदगी मिल गई, अब शादी का मौका आया, तो फिर अपने दूल्हे को या अपने शोहर को शादी के बाद कितना भी वो क्लोज़ हो जाए और दसियों अपने वाक़यात सुनाए कि मैं शादी से पहले फ़लाँ कॉलेज में था, फ़लाँ लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, फ़लाँ से मेरा ताल्लुक़ था, वो कितने भी सुनाए, लेकिन औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने एक्स का हरगिज़ ना सुनाए। अरे समझे, जो हो गया, अब हरगिज़ नहीं सुनाना, ना शोहर सुनाना ना बीवी सुनाना। एक दूसरे की माजी की बुरी ज़िंदगी को हरगिज़ शादी के बाद एक दूसरे से नहीं सुनाना चाहिए। इससे फिर शादी का जो मज़ा है, एक दूसरे पर जो एतमाद है, वो ख़त्म हो जाता है। पहले ऐसा किया तो अब भी ऐसा कर सकती है। तो हमेशा एक दूसरे पर एतमाद मुअल्लक़ रहेगा, यानी मशकूक रहेगा, तो फिर कभी भी नौबत नफ़रत तक, खुला तलाक़ तक, लड़ाई झगड़े तक आती। तो तौबा के बाद फिर वो ऐब और गलतियां ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। अब किसकी तौबा कबूल हो गई, कौन कब तौबा कर लिया, हमको नहीं मालूम ना, तो फिर क्यों बोलते फिरे हम। हो सकता है कि हमने किसी को एक बार गलती कर ले हुए, जैसे मिसाल के तौर पर हमने किसी को देखा कि भाई वो फ़िल्म देख रहा है, थिएटर से निकल रहा है, तो एक बार देखा था हमने, उसके बाद हो सकता है कि भाई उसने वो फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं किया, वो कोई फ़िल्म ही नहीं देखा, तौबा कर लिया, उसके बाद से वो तहज्जुद गुज़ार बन गया, इबादत गुज़ार बन गया, लेकिन मेरे जहन में उसकी तहज्जुद नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद सोते रहता हूँ, उसकी तहज्जुद क्या देखूँगा। मैंने उसकी इशराक़ चाश नहीं देखी, मैंने उसके दरूद नहीं देखे। एक गलती देख ली, वो फ़िल्म थिएटर के पास खड़ा हुआ, उसको दसियों बार बोलते फिर रहा हूँ, नहीं वो मौलवी साहब वो अच्छा आदमी नहीं है, मैं जो है फ़िल्म देखते हुए देखा उसको। अरे तुम 10 बार बोल रहे हो फ़िल्म देखा, वो एक ही बार देखा। अब जब 10 बार तुम बोलते फिर उसका गुनाह कैसे होगा। फिर ये बुराई बहुत है हम अहले इल्म की बरादरी में भी। और ऐब जो छुपाने की बात की जा रही है, ज़ानी, शराबी, जुआरी, ये इन लोगों की बात नहीं की जा रही। भाई हाफिज़ साहब हैं साहब, आप दूसरे हाफिज़ साहब की ऐब छुपा बस। नहीं समझे। लुटेरे चोरों को देख लो, एक चोर दूसरे चोर को कितना सपोर्ट करता है। सियासी लीडर जो भी हैं सब एक दूसरे चोर उचक के ही बैठे हुए हैं ना, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। देखो अब वो परसों जो नादान किस्म का बूढ़ा, वो किसी मुसलमान औरत का निकाब खींच दिया, लेडी डॉक्टर का, वो बिहार का जो है सीएम गालिबन, मरने के करीब है, कब मरता नहीं मालूम, कैसा मरता है वो भी नहीं मालूम, क्योंकि मौत नहीं मालूम ना, किसको क्या, कौन कब मरता नहीं मालूम, हमको क्या मालूम, हमारी मौत कैसे आएगी हमको क्या मालूम। लेकिन इस उम्र में आगे पागलों जैसी हरकत कर रहा है, दिमाग सटिया गया, बेवकूफ़ हो गया, पागल हो गया, तो ऐसी हरकत कर रहा है।
तो एक और फिर दूसरा जो उसकी उसी की पार्टी में है, बोल रहा है भाई निकाब ही तो खींचे, कहीं और तो उंगली नहीं लगी, कहीं और तो फलां नहीं हुआ। आपकी बहू बेटी की उंगली लग जाती तो फिर क्या होता? बोलने वाले बोल सकते ना कि भाई आपकी बीवी के उंगली घुस जाती तो क्या होता, कुछ भी बोल सकते ना। तो तमीज़ होना चाहिए। औरत की इज़्ज़त औरत की इज़्ज़त है, औरत की इज़्ज़त मज़हब से नहीं है। औरत की इज़्ज़त मज़हब से नहीं है कि भाई फ़लाँ मज़हब की है तो इज़्ज़त है, फ़लाँ मज़हब की है तो इज़्ज़त नहीं है, ऐसा नहीं है। औरत बहर सूरत औरत है, उसकी इज़्ज़त करना चाहिए चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। इसी वजह से इस्लाम में बदनज़री हराम है, चाहे तुम किसी भी औरत को देखो। मुसलमान औरत को देखना हराम है, हिंदू औरत को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईसाई औरत को देखना भी हराम, यहूदी औरत को देखना भी हराम, काफिर औरत को देखना भी हराम, सब औरतों को देखना हराम है। इस वास्ते के नज़र झुकाने का हुक्म आपको है। यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी नज़रें झुकाओ। सामने कौन हो उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, वो किस मज़हब की उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। तो इतना आपको इज़्ज़त दे रहा है इस्लाम कि आपकी बदनज़री करना हमारे लिए हराम है। वरना तो हो सकता है कि भाई मुसलमान औरत की इज़्ज़त है, चूँकि वो इस्लाम लाई है, उसकी बदनज़री नहीं होगी, बाकी दूसरी औरतों को आप घूर घूर के देख सकते हैं। तो इसमें इज़्ज़त क्या रहती फिर? तो इस्लाम की तालीम यह है। तो ऐब छुपाने का अहतमाम। तो अब जैसे ये चोर हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो निकाब खींच रहा तो ये दूसरा बोल रहा है भाई खाली निकाब ही खींचे हैं, उंगली तो नहीं लगी है ना। तो अब एक चोर दूसरे चोर को क्या कर रहा है? एक जानी दूसरे जानी को, एक हरामखोर दूसरे हरामखोर को, एक रेपिस्ट दूसरे रेपिस्ट को, एक दूसरा वो मसल जो मशहूर है, मन तुरा हाजी बगोयम तू मुरा हाजी बगो, इस तरह के भाई मैं तुझे हाजी कहूँगा तू मुझे हाजी के। ये मिसदाक आज के सियासी लीडरों पे बहुत अच्छा सादिक आती है कि मैं तेरा सपोर्ट करूँगा, तू मेरा सपोर्ट कर, दोनों बाँट बाँट के खाएंगे, निस्फुल ली व निस्फुल लग, इस तरह। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक लड़की से बुरा काम हो गया, उसे शरई सज़ा मिल गई। तो हुआ यह कि लोग यानी उसकी कौम और उसकी बिरादरी हिजरत करके मदीना आ गई और लड़की ने तौबा भी कर ली और दीनी हालत अच्छी भी हो गई। उसके बाद उस लड़की के चचा की तरफ से पैगाम आया, चचा के बेटे के लिए, चचेरे भाई से रिश्ते के लिए। तो अब वो शख्स नहीं समझ सका कि अब क्या करूं भाई, इसके ज़िंदगी में जवानी में इस तरह ज़िना हो चुका है, अब लड़के वालों को क्या बोलें, बग़ैर बताए शादी कर दें तो ये अमानतदारी के ख़िलाफ़ तो नहीं है, और अगर बता देंगे तो फिर ये सत्र मुस्लिम के ख़िलाफ़ है, ऐब ज़ाहिर हो जाएगा, क्या किया जाए। तो उसके चचा ने ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बताई कि भाई मेरी चचेरी बेटी का जो रिश्ता है फ़लाँ के लिए आया है, क्या किया जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ ना बताओ, ऐसे शादी करो जैसे एक नेक भरी लड़की की शादी करते हो। तो ऐब छुपाने का हुक्म दिया गया है। और आगे ऐसे एक औरत ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक बच्चा मिला है और उसके साथ एक मिस्री सफ़ेद कपड़ा मिला जिसमें 100 दिनार थे। सड़क पर बच्चा पड़ा हुआ और उसके पाँव में पैसे की थैली भी है। मैंने दोनों को उठा लिया, घर ले आई और बच्चे को दूध पिलाकर पालना शुरू किया। और चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ कि 4 औरतें मेरे घर आती हैं और चारों उस औरत को चूमती हैं, उस बच्चे को चूमती हैं, प्यार करती हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम हो रहा कि ये बच्चा है किसका। हर 2-4 दिन के बाद वो 4 औरतें आ रही और बच्चे को प्यार करके जा रही और मुझे कुछ हदिया तोहफ़ा दे के जा रही। तो अब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक उस बच्चे की माँ है। अकेली आगे चूमी मोहब्बत दिखाए तो मालूम हो जाएगा। तो इस वास्ते चारों मिल के आ रहे, तो मतलब ये हुआ कि पहचाने नहीं जाना कौन इनकी माँ है बोल के। उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अब आइंदा अगर वो औरतें आएँ तो मुझे इत्तला करो। तो दोबारा वो औरतें आई तो उनको हज़रत उमर उनको इत्तला की गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा तुम में से कौन इस बच्चे की माँ है, सही सही बता दे। तो एक औरत कहने लगी अल्लाह की कसम, आपने मालूम करने का ये अच्छा अंदाज़ इख्तियार नहीं किया। एक औरत के ऐब को पर्दा डालना चाहिए था, आपने उसकी पर्दादारी ख़त्म कर दी है। ये उस खातून ने कहा, उन चारों में से। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया तुमने ठीक कहा। फिर उनसे उस औरत से कहा कि आज के बाद से ये औरतें जब आएँ जैसे आएँ, इन्हें इस बच्चे से प्यार करने दो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। और वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए। चूँकि भाई ज़िना का सबूत, ज़िना होने से ये सब हो रहा ना पीछे, लेकिन अब हो गया, बच्चा हो गया, मेरे पास ना जानी आया ना जानिया आए ना कोई चश्मदीद गवाह आए, तो मैं क्यों पीछे पड़ूँ भाई, किसका बच्चा है क्या है बोल के। अरे नहीं समझे, यानी कितनी दूर तक पर्दा किया जाता था और ऐब छुपाया जाता था, आप अंदाज़ा कर लो। आज के ज़माने में दूसरा निकाह करना कितना भारी हो जाएगा। फिर अगर कोई घर निकाह सानी करे और किसी तन्हाई की जगह में रखे,
कभी कभार आता जाता रहे तो ठीक है भाई, वो शोहर होगा, आ रहा जा रहा है। लेकिन आसपास के लोग बड़ी टोह में लगे रहते हैं, क्यों आ रहा है, कौन है, क्या ताल्लुक़ है, सब मालूम करने के पीछे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कोई रास बाकी नहीं रहता। अरे समझे नहीं समझे? सब जगहों पर अलग अलग शक्लों में। देखें, सालेह बिन कुर्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी एक बांदी से गुनाह हो गया, उसे लेकर हज़रत हकम बिन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और वहाँ बैठा हुआ था कि इतने में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और फरमाया कि सालेह, अरे समझे नाम है उनका, तुम्हारे साथ बांदी क्यों है? कहने लगे मेरे बांदी है, इससे गुनाह हो गया, केस करने के वास्ते इमाम हकम बिन अय्यूब के पास आया हूँ ताकि इसे शरई सज़ा दिला सकूँ। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ऐसा मत करो, वापस ले जाओ, अल्लाह से डरो, इसके ऐब पे पर्दा डालो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। और बार बार इसरार करते रहे, यहाँ तक कि मैं बांदी को वापस लाने पर मजबूर हो गया। यानी ख़ुद की बांदी गुनाह कर ली, शरई सज़ा दिलाने के वास्ते मालिक ला रहा है, तो अनस रज़ी अल्लाह तआला काजी के पास जाने से पहले पहले उसे वापस भिजा रहे, तौबा करके ख़त्म करो, सज़ा दिला के शर्मिंदा कर देने में फिर उसकी सतरपोशी ख़त्म हो जाएगी। इसी वास्ते इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं कि भाई जहाँ जहाँ पर मुसलमान थे या इस्लामी हुकूमत थी वहाँ पर ज़िना नहीं होता था। ज़िना होते होंगे, लेकिन जब तक काजी के पास जानी आकर इकरार नहीं करेगा या चश्मदीद गवाह दावा नहीं करेंगे, उस वक्त तक काजी उस केस में इंटरफेयर नहीं करेगा। हत्ता के इस्लामी तालीमात में से ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पर काजी साहब हैं, वो किसी को नशे की हालत में देख लिए या उससे बू आ रही है, तो काजी साहब ख़ुद जाकर अदालत में फ़लाँ को बुलाओ, मैं उसको शराब पीते हुए देखा हूँ, या फ़लाँ को बुलाओ, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैं उनका मुकदमा हल करना चाह रहा हूँ। आप अदालत में बैठें, मुद्दई मुद्दाले आएंगे तो आप हल कीजिए, नहीं आएंगे तो उनको वहाँ रहने दीजिए। अरे नहीं समझे? इतनी हिदायत है एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने के मुतालिक। शराबी के ऐब को छुपाने से मुतालिक लिखा गया। हाफिज़ अबुल हैसम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि हमारे चंद पड़ोसी शराब पीते हैं, मैं उनको पकड़वाना चाहता हूँ, केस करना चाहता हूँ। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे ऐसा मत करो, उनको समझाओ, उनको अल्लाह का खौफ दिलाओ। मैंने कहा उनको बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं, इसलिए मैं पुलिस को बुला के हवाले करना चाह रहा हूँ। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा नाश हो, ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना, जिसने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया उसे ऐसा सवाब मिलेगा कि ज़िंदा दरगोर शुदा लड़की को निकाल के ज़िंदगी बख्शने का सवाब मिलेगा। अरे समझे? तो ऐब छुपाने पर कितना बड़ा अजर रखा गया है। यहाँ तक मौक़ूफ़ रखो। पर्दापोशी से मुताल्लिक़ एक बहुत सबक आमोज़ वाक़या हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा ख़त लिखा कि दमिश्क के तमाम बदमाशों के नाम लिखकर मेरे पास भेजो। हज़रत अबू दरदा को लिखे। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई मेरा दमिश्क के बदमाशों से क्या काम, क्या ताल्लुक़, मेरी बिरादरी के लोगों की फ़हरिस्त बना हुआ है तो बना सकता हूँ, बदमाशों की फ़हरिस्त बनाओ तो मेरे पास कहाँ से फ़हरिस्त, मुझे नहीं मालूम उनका पता। तो जो हज़रत अबू दरदा के फ़र्जंद थे, बेटे, वो कहने लगे मैं उनके नाम लिख के दे देता हूँ, आप भिजा दीजिए। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, लिख दो, कौन है, क्या है, पता है किसका नाम क्या है, लेकिन उनके नामों में सरे फ़हरिस्त अपना नाम लिखना। अरे अपना नाम, खुद बेटे को बोले तुम अपना नाम लिख लो फ़हरिस्त में, इस वास्ते कि जो उनको जानता है वो उन्हीं में से है। तुमको बदमाश मालूम है ना, तो तुम बदमाशों में से तुम भी। तो इस तरह हज़रत अबू दरदा ने शरीरों की फ़हरिस्त बनाकर नहीं भेजी। किसके गलतियां क्या हैं, किसके ऐब क्या हैं, हम कहाँ पीछे पड़े दूसरों के। बहुत सबक आमोज़ चीज़ें हैं। बाज़ मरतबा ज़िम्मेदारी के तौर पर दी जाती है कि मिसाल के तौर पर आप तलबा इकराम में अब स्कूल लेकर कोई ये बोले कि भाई अगर मौल साहब बोले कि निगरानी करो, कौन देर से आता, कौन बातें करता, कौन नहीं खाता, कौन फला नहीं करता, उसके नाम लिख के फ़हरिस्त बना के मौल साहब के पास पेश करो, तो उन्हें बोल रहा ऐब छुपाना बहुत बड़ा काम है, सतरपोशी करना फला है, ये है, तुम्हारी ये बदमाशी क्या है फिर?
तुम उसूल के ताबे रहो ना, तुम्हारी तरबियत के वास्ते कर रहे हैं सब ये चीज़ें तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी। इमाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही वाक़या है, लिखते हैं, कंज़ुल उम्माल की रिवायत है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा सहाबा इकराम की जमात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के घर पे बैठी थी। इतने में किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई और बदबू महसूस होने लगी। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने ताकीद फरमाई कि जिस आदमी की हवा खारिज हुई वो खड़ा हो जाए और जाके वज़ू करे। तो उस पर हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या बेहतर होगा कि हम तमाम लोग उठ जाएं और सब वज़ू करके आ जाएं। इस तरह उसका ऐब भी छुप जाएगा और हम सब दोबारा बावज़ू हो जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसको बहुत पसंद फरमाया और दुआ दी कि आप ज़माने जाहिलियत में भी बहुत अच्छे सरदार थे और इस्लाम में भी बहुत अच्छे सरदार हैं। मतलब क्या हुआ, सरदारी के काबिल वही शख्स होता है जो दूसरों को छुपा के दूसरों की गलतियों को लेके चलता है। हर छोटी छोटी बात को उछालने वाला वो बड़ा बनने के काबिल नहीं होता। इस वास्ते ऐब छुपाने की सलाहियत पैदा होना चाहिए। इसी के जैसे अब शेख है, मुरीदीन आते हैं, अपनी ज़िंदगी की तन्हाइयाँ, फ़लाँ मसाइल ये सब बोलते हैं। अब शेख की ज़िम्मेदारियों में से है कि वो जिस मुरीद की भी बात सुने। ये भी तरबियत का बहुत अहम हिस्सा है कि मुरीदों को भी वक्त देना तन्हाई में, इसी में उनकी तरबियत होती। पूरे मजमे में है जिसको जो है बोलना आके बोलो, वो तो ऐसा थोड़ी होता। डॉक्टर भी क्लिनिक में अपनी कुर्सी के सामने एक पर्दा रखता हूँ, आने के बाद वो पर्दा खींच दे के अलग से बिठा के क्या है, मुंह खोलो, आ बोलो, आंखें देखो, फलां देखो, जो भी है वो सब क्या करता है, तन्हाई में देखता, ताकि दूसरे पेशेंट को इस पेशेंट की बीमारी मालूम ना हो। ये हिस्सा है इलाज का। ऐसे ही मशाइख के पास भी हर मुरीद का तन्हा वक्त लेकर मिलना और अपनी हाल अहवाल सुनाना तरबियत का हिस्सा है। और फिर उसको छुपाना, राज में रखना, ये शेख की ज़िम्मेदारियों में से रहती। और बिलउमूम तमाम मशाइख ये ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि एक मुरीद की कमी और ऐब को दूसरे के सामने नहीं बोलते हैं। इससे तरबियत होती। मौजूदा दौर की जो सितम ज़रीफ़ी है वो ये है कि भाई डिजिटल आ गया, चूँकि स्क्रीन आ गया, कैमरा आ गया, व्हाट्सएप पर आ गया, फलां आ गया, तो हर कोई एक दूसरे की गलतियाँ, ऐब दूसरे के उछालना, फ़ोटो लेके डालना, वीडियो बना के डाल देना, फलां करना बहुत फैलाते हैं लोग। देखिए उलमा के भी बाज़ मरतबा ऐसी गलतियाँ हो गई जो नहीं होना चाहिए था, उसको वायरल कर देते हैं। किसी आलिम से कोई गलती हो गई, कोई गाली गलौज हो गई, कोई तू मैं हो गया, किसी पर नज़र पड़ गई, कुछ भी हो गया। अब काफ़ी बदमाशी के वीडियोस वायरल हो जाते हैं अहले इल्म हज़रात के भी। तो ऐब छुपाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस मौके पर। जो बंदा दूसरे के ऐब नहीं छुपाता है, अल्लाह ताला उसे घर बैठे बैठे बदनाम कर देते हैं। एक वक्त आता कि इन ऐब के दौर से गुज़र जाता हो, अब शरीफ बन गया रहता, लेकिन अब उसकी शराफत का ज़माना उसे काम नहीं आता। वो जो उस ज़माने में बदमाशी किए ना, दूसरों के ऐब जो उछाले हैं, आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खामोश अपनी जगह पर हैं, फिर भी लोग उनके पगड़ियाँ उछालते रहते हैं। वो उसका बदला है जो आज मिल रहा है। इस वास्ते दूसरों के ऐब छुपाना। तलबीस इबलीस में उलमा और अहले इल्म में जो आपस में तहासुद पाया जाता है कि शैतान अहले इल्म को कैसे गुमराह करता है, वो इसी तरह करता है कि भाई तुम हाफिज़ हो, आलिम हो, कारी हो, फ़लाँ हो, ये जो खूबियाँ मिली हैं, इन खूबियों की वजह से उसको किब्र में मुब्तला कर देता है। और जब तकब्बुर में मुब्तला कर देता है तो फिर होगा क्या, ख़ुद को बड़ा समझेगा, दूसरे को छोटा समझेगा, हक़ीर समझेगा। तो अब जिसको हक़ीर समझेगा उसकी गलतियाँ उछालेगा, उसके ऐब उछालेगा। इस तरह एक आलिम दूसरे आलिम की गलतियाँ देखना शुरू करने की असल बुनियाद पीछे क्या है, अना और किब्र है कि अपने को मुतकब्बिर और मगरूर बन गया, अपने आप को समझ लिया, जिसकी वजह से सामने वाले की हैसियत नहीं रखा। तो अब सामने वाले को उछालो, अब उसकी इज़्ज़त नीलाम करो। तो कितना बड़ा मर्ज़ है पर्दा दरी, पर्दा पोशी के बजाय पर्दा दरी का असल सबब हुआ किब्र और तकब्बुर। और तकब्बुर किस कदर हराम गुनाह है। तो गोया के पर्दा दरी में कई तरह के गुनाह कबीरा का आदमी मुर्तकिब हो जाता है। होते होते जिसके 1 2 4 बार ऐब सामने ज़ाहिर हो गए तो फिर आदमी तजस्सुस का भी मरीज़ हो जाता है, ऐब जोई के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता कि उसकी गलतियां देखना, फलां करना, फलां करना। तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी तो है कि इमाम दूसरे इमाम की, आलिम दूसरे आलिम की, हाफिज़ दूसरे हाफिज़ की, किसी के ऐब को और गलतियों को दूसरे के सामने ज़ाहिर ना करे।
और अगर कोई दूसरा ज़ाहिर करे तो उसे हरगिज़ ना सुने कि फ़लाँ आलिम साहब ऐसा कर रहे, फ़लाँ ऐसा कर रहे, फ़लाँ ऐसा। मेरे क्यों बोल रहे आप? मैं डॉक्टर हूँ उनका, मैं बाप हूँ उनका, मैं शेख हूँ उनका, क्यों बोल रहे आप मेरे को? असल मसला ये है कि हम मियाँ मिट्ठू बने रहना चाहते हैं, हर दिल अज़ीज़, अब्दुल अज़ीज़ बनना नहीं चाहते हैं, हर दिल अज़ीज़ बनना चाहते हैं कि जो आके जो गीबत करेगा गीबतें भी सुन लूँगा, चुगली करेगा चुगली भी सुन लूँगा, ऐबजोई करेगा ऐबजोई भी सुन लूँगा, सब सुन लूँगा, ताकि हर आने वाले का दिल रखूँ। हर दिल अज़ीज़ एक नंबर का बदमाश होता है। अब्दुल अज़ीज़ बनो, हर दिल अज़ीज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। मुदाहनत की इजाज़त नहीं है कि भाई ये जो बोल रहा है ये हराम बोल रहा है, दूसरे की गीबत करना हराम है और गीबत सुन रहे तुम, डांटूंगा भाई बंद करो मुंह, क्यों बोल रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर, तो बुरा मान जाएगा, दिल टूट जाएगा। इस वास्ते में गीबतें सुन लेके बैठा हूँ, कभी तरबियत नहीं होगी। आज तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करने वाला कल तुम्हारी बुराई दूसरे के सामने करेगा, क्योंकि उसको भी तो हर दिल अज़ीज़ बनना है। आज तुम्हारे सामने अच्छा बनना है तो कल दूसरे के सामने भी अच्छा बनना है उसको, तो आज इधर सुनाएगा कल उधर सुनाएगा, इस तरह एक दूसरे की बुराइयाँ एक दूसरे को सुनाते फिरेगा। आज बंद कर दिए कि मुझे कुछ नहीं बोलना दूसरों की, बल्कि हमारे बाज़ अकाबरीन में ऐसे भी गुज़रे हैं, मुलाकात के लिए जब वक्त मांगा जाता पूछा जाता तो ये शर्त लगाते ज़िक्र गैर नहीं होगा, तो इस शर्त के साथ इजाज़त दी जाती है। मतलब आप आ रहे हैं, अपने बारे में बात करना या मेरे बारे में बात करना, बस तीसरा किसी फ़र्द का तज़किरा हमारी इस बैठक में नहीं होगा, तो आपको इजाज़त दी जाएगी। अरे समझे? तो ऐसे कितने मुलाकाती निकलेंगे जो सिर्फ इस नीयत से आकर मिलें कि मौलवी साहब मैं मेरे बारे में कुछ बोलने के लिए आना चाह रहा हूँ। ऐसे 8% 10% निकलेंगे, बाकी 90% वो होंगे जो आने के बाद मौलवी साहब कमेटी ऐसी, मौलवी साहब मुसल्लियाँ ऐसे, मौलवी साहब फ़लाँ ऐसे, मौलवी साहब फ़लाँ ऐसे। आप कैसे हैं साहब? मैं बहुत दूध का धुला हुआ हूँ। अच्छा, दूध का धुला हुआ ना कोई पवित्र बात है क्या? जमजम से धुला फिर भी मान ले सकते हम, दूध से धुलना कौन सी बड़ी बात है? यानी ये ज़िक्र गैर दरअसल आदमी को ऐब जोई में, पर्दादरी में और किब्र में मुब्तला कर देता है। दूसरी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई दूसरा किसी आलिम की, हाफिज़ की, फ़लाँ की बुराई करे तो हम उसे सुनना भी नहीं है, फ़ौरन मना कर देना। तीसरी ज़िम्मेदारी ऐब छुपाने में यह भी है कि अवाम के सामने, एक तो आलिम की बुराई दूसरे आलिम के सामने नहीं, अवाम के सामने किसी भी आलिम की बुराई नहीं करना। बिलखुसूस उलमा की इज़्ज़त का एहतराम ख़ुद उलमा करना ज़रूरी है। एक इमाम दूसरे इमाम की इज़्ज़त करे, एक इमाम दूसरे इमाम की पर्दापोशी करे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे क्या होगा, अवाम के दिल में सब उलमा का एहतराम बाकी रहेगा। वरना ये हमारे ख़ास आदमी हैं, कुछ भी नहीं चलता, इनको सब मालूम है। इस तरह हर इमाम का, हर आलिम का चंद ख़ास चेले रहते हैं, वो चेले अवाम ही रहते हैं, उनके सामने दूसरे आलिम की पूरी बुराई रहती है, तो होते होते उस चेले के नज़दीक ख़ुद अपने इस आलिम की भी बुराई आना शुरू हो जाती है। नतीजतन वो सारे उलमा को एक ही नज़र से देखता, क्योंकि एक आलिम को बुरा समझ जाना गोया कि अब दूसरे आलिम को भी बुरा समझ जाने की उसके पास गुंजाइश है। तो अपने के किसी को ऐसा चेला मत बनाओ कि उसके सामने हम दूसरे आलिम की बुराई करने को गुंजाइश वाला पहलू समझ लें। इस वास्ते किसी आम आदमी के सामने अहले इल्म की बुराई नहीं करना चाहिए। चौथी ज़िम्मेदारी क्या है सतरपोशी में, कि अगर किसी आलिम की या इमाम की, हाफिज़ की कुछ गलती मालूम हो कि भाई उनकी तजवीज़ सही नहीं है, उनको मसाइल सही नहीं आते, उनकी क़िरात सही नहीं है, या कुछ और मसला है, उनके ताल्लुक़ात ख़राब हैं, या वो इमाम होते हुए भी बदकारी ज़िना में मुब्तला हैं या शराब में मुब्तला हैं, कोई भी बड़ा सा बड़ा गुनाह हो, तो उस मौके पर बराह रास्त मिलकर आप तक, आपकी बारे में मुझ तक ये बात पहुँची है कि आप गलत ताल्लुक़ात में हैं, या आप फ़लाँ गुनाह करते हैं, या आप सूद पे लेते हैं, या आप फ़लाँ करते हैं, तो यह क्या बात सही है? अगर सही है तो मैं आपको बराह खैर ख़ाही मना करता हूँ कि ये गलत बात है, इससे पूरी उलमा बिरादरी की बदनामी होगी, आप इससे तौबा कर लें। फिर उनको लेके उनके शेख के पास या उनके उस्ताद के पास, इस तरह करके उनको उस बुराई से बचाने की कोशिश करना, ये माकूल रास्ता है। दूसरों के सामने बोल लेते फिरने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा उससे? बिलमुशाफा बोल सकते हैं तो बोलना, नहीं बोल सकते, वो हमारे से सीनियर हैं, बड़े हैं, बोलेंगे तो नफ़रत हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, फ़लाँ हो जाएगी, तो फिर दुआ का एहतमाम करना कि अल्लाह उस बंदे को उस गुनाह से बचा ले, ताकि उसके उस गुनाह के इर्तिकाब से वो भी महफूज रहे कल के दिन सज़ा से,
और उसका उस गुनाह का असर हम पर ना आए और उलमा बिरादरी बदनाम ना हो और उम्मत का एक बड़ा तबक़ा जो दीनी क़ियादत पर एतमाद कर रहा है वो क़ियादत मजरू ना हो जाए, इसका एहतमाम करना। ये तरीक़े होते हैं खैर ख़ाही के। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो फिर हसद है, तासुब है, उज्ब है, बहुत सी बीमारियां अंदर पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से आदमी ख़ुद एक बड़े ऐब में मुब्तला होकर बदनाम हो जाता है। तो अहले इल्म को सतर पोशी का एहतमाम बहुत करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।